हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। देखिए, आज हम पोएम की बात सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हमारा आज का पोएम है। ये पोएम दर्शा तो जानवरों को रही है, भयंकर भयंकर, खतरनाक खतरनाक, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। तो बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है, कोई इसमें ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। हाउ टू टेल, कैसे बताएं जंगली जानवरों को। तो ये जो पोएम सजेस्ट करती है, कुछ डेंजरस तरीके से आइडेंटिफाई करवाती है, बताती है जंगली जानवरों को। तो शुरुआत करते हैं कि इफ यू एवर यू शुड गो, यदि एवर माने कभी, इफ माने यदि, एवर माने कभी, यू शुड गो तुम जाओ, बाई चांस माने अकस्मात, यानी अकस्मात तुम कभी जाओ जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के। तो यहां से यहां तक बनेगा, यदि आप पूर्व के जंगलों में अकस्मात जाएं, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो वहां पहले से ही ए लार्ज माने एक बड़ा, टाउनी बीस्ट, विशाल, विशाल का मतलब शरीर में नहीं, वैसे बड़ा, बीस्ट माने जानवर है। इफ यदि ही रोड्स, वह दहाड़ता है तुम्हारी ओर, एज मानो यू आर डाइंग, तुम मर रहे हो, यानी वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से तुम्हें ये फील हो कि भाई मर रहे हैं हम। जो विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉयन, वो क्या है बेटा, एशियाई शेर है। पूरे का दोबारा से करते हैं। यदि आपको मौका मिलता है पूर्व के जंगलों में जाने का और पहले से ही वहां पर एक बड़ा और विशाल जानवर है, यदि वो दहाड़ता है तुम्हारी और महसूस होता है कि तुम मरने वाली हो, तो तुम जान जाओगे कि वो एशियाई शेर है, एशियन लॉयन है। अब अगला, और यदि समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कभी घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक विनम्र जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, तुम्हारा अभिवादन करता है। वैसे करेगा कौन, मार देंगे। ब्लैक स्ट्रिप, काली धारियों वाला, येलो ग्राउंड, पीली जमीन पर, जमीन पीली का मतलब जो टाइगर है उसकी सतह पीली, और व्हाइट उस पे, सॉरी ब्लैक उस पे स्ट्रिप होंगी। जस्ट नोटिस, ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, यदि वे तुम्हें खाता है, तो दिस सिंपल रूल, यही साधारण सा नियम, में हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा, लर्न, जानने में, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को डिस्कर्न, पहचानने में। यही है जो पहचान, कौन सी पहचान है, कि बिल्कुल ब्लैक स्ट्रिप यानी उस पर होंगी और येलो ग्राउंड होगा, और वो खाने के लिए आपके वो लपकेगा बेटा, मानेगा नहीं, खा जाएगा, स्वागत कर रहा है कहीं वो। इफ यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ, भटकते हुए, ए बीस्ट, एक जानवर, यू व्यू, तुम्हें दिखे, हुज हाइड विद स्पॉट इज पिपर्ड, हुज हाइड जो छुपाता है, स्पॉट धब्बों से, पिपर्ड माने काली मिर्च के, जो काली मिर्च के धब्बों के, यानी काली मिर्च जो होती है उस जैसे धब्बों से अपने आप को छुपाता है। एज सुने जो ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वह तुम्हारी ऊपर लपके, यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द लियोपार्ड, वो क्या है, तेंदुआ है। दे विल डू नो गुड टू रोर, वे दहाड़ने में अच्छे नहीं है, विद पेन, दर्द में, ही ओनली लैप एंड लैप अगेन, वे केवल लपकेंगे, लपकेंगे, दोबारा लपकना मतलब तुम्हारे ऊपर छलांग लगाकर तुम्हें झपटेंगे। आगे है, इफ यदि, वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम अपने आंगन में घूम रहे हैं, आंगन का मतलब जो दर्शाने के लिए, यू मीट ए क्रिएचर देयर, यू माने आप, मीट माने मिलते हैं, एक प्राणी से वहां, हु हग्स यू, जो तुम्हारा आलिंगन करता है, गले लगाता है, वेरी हार्ड, बहुत तेजी से, यूं खींच देता है। बी श्योर, निश्चित हो जाना, इट इज बियर, ये कौन है बेटा, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें कोई संदेह है, आई गैस, मेरा अंदाजा है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वो तुम्हारी और ज्यादा परवाह करेगा, देखभाल करेगा, यानी भींच के ही मार देगा। अब इन दोनों जीवों के बारे में एक साथ दिया गया, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला। यद्यपि डिस्टिंक्ट, पहचान करना, बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी प्राणियों की, तो ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक विनम्रता अलग हो सकती है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, यानी जो क्रोकोडाइल है हमेशा से, टेल बताता है, फ्रॉम द हाइना, हाइना माने लकड़बग्गा को, 10 माने इस प्रकार, यानी पहचान करना शिकारी जीवों की थोड़ी सी विचित्र या अलग हो सकती है, लेकिन क्रोकोडाइल हमेशा से ही अलग बताया जाता है हाइना से। अब कैसे अलग बताया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, सुनिए कि हाइना कम, हाइना आता है विद मैरी स्माइल, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ही करते हुए, बट लेकिन इफ दे वीप, यदि वो रोए, तो समझ जाना वो कौन है, क्रोकोडाइल, यानी उसके आंसू निकले तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है। अब अगला समझते हैं कि ट्रू, वास्तविक, कैमलियन, कैमलियन माने
क्या होता है? गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के प्रकार का। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। नॉट ए सिंगल विंग, ना ही उसके कोई पंख होते हैं। इफ यदि देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है ऑन द ट्री, पेड़ पर, यानी तुम्हें पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे, तो टिस यानी दिस इज, यह है कैमलियन यू सी, गिरगिट। तो गिरगिट अपना रंग बदल लेता है तो ऐसा लगता है वो छिपा हुआ है, ठीक है ना। गिरगिट अपना रंग बदल लेता है तो वो छिपा हुआ है। ये इसमें। अब अगली पोएम लेकर चलते हैं आपके सामने, जो है हमारी द बॉल पोएम। ये काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी भरी हुई पोएम है और प्रेरणादायी है। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक बच्चा अपनी बॉल खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक बॉल की ज्यादा कीमत नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट, ना ही कठिन है बाई खरीदना अनोदर बॉल, दूसरी बॉल। वाई देन, तो फिर क्यों। बॉय सो अपसेट, बच्चा इतना परेशान है। ये समझते हैं कि वॉट इज द बॉय नाउ, अब बच्चा क्या है। अर्थ तो यही है, लेकिन हम कहेंगे अब बच्चा क्या करे। हु हैज लॉस्ट, जिसने खो दी है अपनी बॉल। क्या, वॉट इज इट टू डू, उसे क्या करना है। भाई उसे करना क्या है वो। आई सॉ इट, मैंने इसे देखा था। गो माने जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए। डाउन टू द स्ट्रीट, गली में होते हुए। एंड देन मैरिली ओवर, और उछलते हुए। देयर, वहां। इट इज इन द वाटर, पानी में। तो कवि कह रहा है कि भाई अब बच्चे का क्या होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। क्या करेगा वो। मैंने देखा है उसे जाते हुए, गलियों में होते हुए, उछलते हुए पानी में। नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं कहने से कि देयर आर अदर बॉल्स, अन्य गेंद भी है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक स्थिर, ठीक है, ग्रीफ में दुख, फिक्सेस द बॉय, बच्चे के चेहरे पर छा जाता है। ही स्टैंड्स रिगिड, वह स्थिर खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन, घूरते हुए। किसको घूर रहा है, जहां बॉल जा रही है। ऑल इज यंग डेज, अपने पुराने या बचपन के दिन या युवाओं के दिन। हार्बर, बंदरगाह पर। वेयर मान, जहां हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल गई है। यानी कहने से कोई फायदा नहीं कि भाई और भी बॉल है, चिंता मत कर। जैसे ही कहते हैं तो उसके दुख छा जाता है चेहरे पर। वह खड़ा हो जाता है, स्थिर, कांपते हुए घूरता रहता है उस हार्बर को, उस बंदरगाह पर जहां पर उसकी बॉल गई है पुराने दिनों की, यानी उससे बॉल से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए वो कह रहा है। आगे है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके बीच में दखलंदाजी नहीं दूंगा। ए डिम, डिम मतलब 10 पैसे की है, 10 सेंट की है, ये करेंसी है। अनोदर बॉल, दूसरी बॉल। इज वर्थलेस, जो बेकार है। यानी 10 10, मैंने बताया डिम क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 10 सेंट मैंने बताया ना, 10 सेंट। तो 10 सेंट की जो बॉल है उसके लिए कोई कीमती नहीं है। वैसे बॉल जो है 10 सेंट की है, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए, लेकिन वो बेकार है। नाउ माने अब, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही माने वह, सेंसेस माने समझता है, फर्स्ट माने पहले, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। दोबारा समझिए यहां तक का कि आई वुड नॉट इंक्लूड इट, मैं उसे कोई पक्षपात या भेदभाव या कह सकते बीच में दखल नहीं दूंगा। ये डिम, एक 10 सेंट की अनोदर बॉल, दूसरी बॉल इज वर्थ है, उसके लिए बेकार है तो 10 सेंट की, लेकिन उसके लिए वो बेकार है। नाउ माने अब, ही सेंसेस, वह समझता है, फर्स्ट माने पहले, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। अब वो क्या सीख गया बेटा, जिम्मेदारी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस नासवान संसार में। पीपल विल पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल को लेते रहेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट, गेंदें खोती रहेंगी। ऑलवेज माने हमेशा, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। इस संसार में लोग बॉल लेते रहेंगे और बॉल खोती रहेंगी हमेशा, छोटे बच्चे। नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी बॉल वापस नहीं ले पाता है। अभी मैं समझा दूंगा। मनी इज एक्सटर्नल, धन शाश्वत है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड, अच्छे से। हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराशा भरी आंखों से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब समझ, लॉस माने खोने की। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े रहते हैं। नोइंग, जान करके। वॉट मन, जो। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर आदमी, एवरी मैन माने हर आदमी, वन डे, एक दिन, मस्ट नो, जान जाएगा।
एंड माने और मोस्ट नो अधिकतर जानते हैं मैनी डेज अनेकों दिनों से कि हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़े होते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बात कुछ थी, अब समझते हैं। यहाँ बॉल जो है वो उन चीजों से जुड़ी हुई है जिनसे आपका संबंध है, रिश्ते भी हो सकते हैं, फैमिली पर्सन भी हो सकता है, उससे आपकी यादें जुड़ी हुई है। अगर वो चला जाता है दुनिया को छोड़ करके तो भी लोग जीते हैं, क्यों कि वो जिम्मेदारियों से सीखते हैं। आपने उसकी केयर नहीं की, जैसे माँ बाप है उनकी केयर नहीं करें, वो चले जाए, फिर बाद में पछतावा हो तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे टाइम है, टाइम में हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग उसका यूज करना चाहिए। एक बार वो जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझने की थी इसमें, यही इसमें समझाया गया बच्चों। अब अगला लेते हैं अमांडा। अमांडा और ले लेते हैं, काफी छोटा सा है ना ये, अमांडा भी जल्दी समझ में आ जाएगा आपके में। तो तीनों पोएम हो जाएंगे, 3 पोएम पहले थी, 3 पोएम हो जाएंगे। अमांडा एक ऐसी लड़की है जो फ्रीडम चाहती है, आजादी चाहती है। तो उसके 2 हिस्से दिए गए, एक जिसमें उसकी माँ उसको टोकती है, एक उसको जो टोकना है बीच बीच में हैकल करना है, डोंट हैकल, टोको मत, मतलब हैकल करना है, उसे अच्छा नहीं लगता है। ये आजकल हर बच्चे के अंदर है। तो एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा महसूस करता है, चाहे वो सी हो या ही हो, कंट्रोल या नियंत्रित किया जाए, एंड इंस्ट्रक्शन, और जो उसको निर्देश हैं नॉट टू डू, नहीं दिए जाने चाहिए, वन थिंग और अनदर, किसी एक चीज के लिए दूसरी के लिए। यू डू मे फील, तुम भी महसूस करते हैं, दैट कि योर फ्रीडम इज कटेड, कि तुम्हारी आजादी छीनी जा रही है, दबाई जा रही है। तो यही बातें हैं इसके नीचे, काफी इंटरेस्टिंग है। तो पेरेंट्स जो होते हैं, एल्डर होते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने के लिए आपको अलाउ नहीं करते, समझते हैं। यहां से यहां तक देखिए, हम पहले उन पैरा को पढ़ेंगे जिसमें उसको टोका जा रहा है, उसके बाद उस पैरा को पढ़ेंगे जिसमें वो कल्पना कर रही है। तो डोंट बाइट योर नेल, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधे मत हिलाओ या उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, हिलना डुलना बंद करो, एंड सिट अप, सीधे बैठ जाओ अमांडा। ठीक है ना, अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ, भैया हिलना डुलना बंद करो, सीधे बैठ जाओ। काफी आसान है ना, मैंने कहा ना बहुत आसान है। अब दूसरे पैरा पर आ चुके हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा टाइडी मतलब सुव्यवस्थित कर लिया, यानी जो चीज जहां है वहां रख दी कि नहीं अमांडा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन योर शूज, के अपने जूते साफ कर लो अमांडा। मैंने ये भी कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना अमांडा। डोंट ईट, मत खाओ चॉकलेट अमांडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, अपने मुहासों के बारे में। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया देखोगी मेरी ओर। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बोल रही हूं अमांडा, है ना। तो ये टोका टाकी हो रही है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लास्ट में क्या कहा है, स्टॉप दैट सल्किंग, सल्क माने होता है मुंह फुलाना, तो मुंह फुलाना बंद करो अमांडा तुरंत। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा हमेशा मूडी रहती हो, मूडी का मतलब सन की बनी रहती हो। एनी वन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा, दैट के आई नेक डेट यू, कि मैं तुम्हें ज्यादा प्रताड़ित करती हूँ अमांडा, शोषित करती हूँ। अब बताओ इतना टोको टाकी करने पर अमांडा क्या सोच रही है, सुनिए। कि देयर इज ए लैंग्वेड एमरेड सी, काश एक विशाल सागर होता, वेयर वन, जहां, सोल माने अकेली, इनहेबिटेंट इज मी, मैं निवासी होती, मतलब मैं ही अकेली रहने वाली होती। ए मरमेड, एक जल परी के समान, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, घूमती रहती आनंद से, खुशी से। दूसरे पैरा में, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हो जाती, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न ऑफ डस्ट, मैं कदमों के निशान बनाती, सॉफ्ट माने कोमल, डस्क माने किस पर, डस्ट माने मिट्टी पर। विद माई हर्स्ट एंड बेयर फीट, अपने नंगे और गुदगुदे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति सुनहरी है। फ्रीडम इज स्वीट, आजादी मधुर है। ठीक है ना। अब वो एक कहानी है आपने सुनी होगी रपुंजल की, उसी के बारे में है कि आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हो जाती, मैं रपुंजल के समान होती। आई एम नॉट ए केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ, जीवन जीती टावर में, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, अकेले और शांत। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं कभी नीचे नहीं आने देती। माई ब्राइट ईयर, मेरे चमकीले बालों को, क्योंकि माँ कहती होगी बाल कटा लो, बड़े हो गए। भैया इस बात पर तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भी बाल बड़े हैं ना। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर हमने 3 पोएम कर ली, तो 3 पोएम हो चुकी है और पहले भी हम करा चुके हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटा चैनल है उसको बड़ा करें, जैसी सुविधाएं हैं वैसी सुविधाओं से आपको वीडियो पहुंचाई जा रही है। तो बस स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।